आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है और ये साल का आखिरी पर्व स्नान है। आपको बताना चाहेंगे कि इस मौके पर स्नान का आखिरी मौका है और इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। वहीं कार्तिक स्नान पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके चलते ही हर की पैड़ी, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में पावन डुबकी लगाई है और कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में पड़ने वाले स्नान पर्व को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवता धरती पर स्नान के लिए आते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। वहीं हरिद्वार और हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं ये 30 तस्वीरों में कि एक तरफ सीएम बघेल ने भी गंगा में डुबकी लगाई है, वहीं हरिद्वार में भी पावन स्नान चल रहा है। गढ़मुक्तेश्वर में भी श्रद्धालुओं का भारी सैलाब देखने को मिला। तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक आस्था का सैलाब आज कार्तिक पूर्णिमा पर नजर आ रहा है और हर कोई गंगा में स्नान करता हुआ देखा गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। गंगा में डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में यूपी से लेकर उत्तराखंड तक आस्था का एक अनोखा सैलाब देखा जा रहा है। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। एक तरफ सीएम बघेल ने डुबकी लगाई है, तो वहीं हरिद्वार में भी पावन स्नान चल रहा है और गढ़मुक्तेश्वर में भी श्रद्धालुओं का भारी सैलाब देखा गया है। देश के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा ने अजीबोगरीब बयान दिया है और आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नदी नाला सब तालाब सूख गए, कुछ है ही नहीं है पानी के नाम पर। जाऊं है तो हम ट्यूबवेल से निकला जाते, धरती के पानी नहीं बचल लगा। जऊं 100 फुट रहा, 6 से 7 से 8 से हर साल वाटर लेवल घट रहा है। वाटर लेवल घटे के पानी के हम ज्यादा उपयोग करी थे और दूसरा पानी बचाई तो नहीं है, पानी नीचे धरती के अंदर डालित नहीं है। तो जब धरती के अंदर पानी डाल नहीं रहे, पानी का उपयोग ज्यादा हो रहा है, तो पानी रही नहीं ना अपने के लगे। पानी का राखे का है तो बचावे के परी पानी। और पानी वह समय बची जब अपना पैसा लगाओ, तब जब लागी कि नहीं वहां पैसा लागी या पहले काम में जब पैसा लागे थे जब काम में तब फिर लागत की नहीं है, वही एक हर कुछ बचत करे चाहे और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे किनर सूंगी, चाहे सुलेसन सूंगी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे हो तऊ करी, चाहे कहें कि न हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है, करवे करिए लोग। पर आप चाहे धार्मिक कार्यों में खर्च करिए, चाहे अपने निजी उपयोग में कितना भी राशि खर्च करिए, वो सब से कहीं न कहीं आपका नदी कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ताजा मामला झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का है, जहां बंधु तिर्की ने विवादित बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, इस बात को जानना। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूं, ये कोई साधारण या चुनावी सभा नहीं है, ये तुम्हारा केवल साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है। एक लोग जाओ और भारतीय जनता पार्टी का काले कारनामा को उजागर करने का काम करो। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। इस बात को समझना। लोग बोलेंगे कि अमर्यादित भाषा बंधु तिर्की बोला है, ऐसा नहीं। कल देखना, कल बोलेगा मोबाइल में, सोशल मीडिया में खूब चलेगा। अमर्यादित भाषा को उपयोग किया है, बंधु तिर्की ऐसा है वैसा है, दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, इस बात को जानना। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूं, ये कोई साधारण या चुनावी सभा नहीं है, ये तुम्हारा केवल साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है। एक लोग जाओ और भारतीय जनता पार्टी का काले कारनामा को उजागर करने का काम करो। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। इस बात को समझना। लोग बोलेंगे कि अमर्यादित भाषा बंधु तिर्की बोला है, ऐसा नहीं। कल देखना, कल बोलेगा मोबाइल में, सोशल मीडिया में खूब चलेगा। अमर्यादित भाषा को उपयोग किया है, बंधु तिर्की ऐसा है वैसा है, दिए जाओ।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां मतदान से महज 4 दिन के पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर खंड समेत कांग्रेस के 26 नेता सोमवार को सत्ताधारी भाजपा में शामिल हो गए। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। वहीं हिमाचल में केवल एक चरण में वोटिंग होगी। इसके लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। कांग्रेस के इन सभी 26 नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के राज्य चुनाव प्रभारी सुधन सिंह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और इस मौके पर शिमला से भाजपा प्रत्याशी संजय सूद भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दे दी है और शीर्ष अदालत ने शेल कंपनियों में निवेश और खनन पट्टे में अनियमितता को लेकर सोरेन के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें उसने इन याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। बताना चाहेंगे कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका को दायर किया गया था और इस याचिका की वैधता को झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि झारखंड उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई योग्य माना था और इसके बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 17 अगस्त को इस मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिहार के कटिहार जिले में बीजेपी नेता संजीव मिश्रा की सोमवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई और वारदात बलरामपुर थाना इलाके की तेलता ओपी की है, जिससे आक्रोशित होकर लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर तोड़फोड़ कर दी। लोगों ने ब्लॉक कार्यालय को बंद करवा दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक तेलता ओपी से करीब 400 मीटर की दूरी पर ही बीजेपी नेता संजीव मिश्रा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और संजीव मिश्रा सुबह 8:30 बजे करीब घर के कमरे में बैठे हुए थे और तभी अपराधी आए और उनका मर्डर कर भाग निकले। संजीव मिश्रा पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके हैं और इलाके के जाने माने बीजेपी नेता हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी संजीव मिश्रा पर एमएलसी चुनाव के दौरान जानलेवा हमला हुआ था और उस वक्त भी उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी, मगर जान फिर भी बच गई थी। संजीव मिश्रा की मौत की सूचना मिलने के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उनकी हत्या की खबर से इलाके में भी सनसनी फैल गई है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल अपराधियों का सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने 8 नवंबर को अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले नांदेड़ जिले में एक गुरुद्वारे में मत्था टेका और 7 नवंबर रात तेलंगाना से महाराष्ट्र में प्रवेश के बाद मंगलवार सुबह कांग्रेस सांसद ने गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरुद्वारा यादगारी बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जी में मत्था टेका। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट में बताया कि गुरुद्वारे में गांधी ने सौहार्द और समानता के लिए प्रार्थना की और पद यात्रा 8 नवंबर सुबह नांदेड़ जिले के बिलौली में स्थित अतकाली गुरुद्वारे से शुरू की जाएगी। राहुल गांधी की योजना है कि वो रात को बिलौली के गोदावरी मंतर चीनी मिल मैदान में रुकेंगे और राहुल गांधी ने 7 नवंबर रात मशाल लेकर महाराष्ट्र में प्रवेश करते हुए कहा था कि नोटबंदी जैसी केंद्र की गलत नीतियों और जीएसटी को खराब तरीके से लागू करने के कारण लघु और मध्यम उद्यम व्यापार प्रभावित हो रहे हैं और महाराष्ट्र में यात्रा के दौरान वो राज्य के लोगों की तकलीफ को सुनने का भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे और विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। और मंत्रालय ने आगे ये भी कहा कि देश की G20 की अध्यक्षता की ये लोगो थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेंगे। भारत 1 दिसंबर से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और G20 या 20 देशों का समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं।
विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री 8 नवंबर को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। देश भर में ठंड बढ़ने लगी है और सुबह और शाम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण आसपास के इलाकों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के उत्तरी राज्यों में मौसम बिगड़ने का भी अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और दिल्ली NCR में भी मौसम में हल्का बदलाव हुआ है। सुबह के समय यहां कोहरा भी देखने को मिल रहा है और तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी बनी हुई है। पंजाब, दक्षिण असम, मणिपुर, मिजोरम और तटीय कर्नाटक में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश के कारण तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। दिल्ली NCR में मौसम पहले से ज्यादा सर्द हो गया है और सुबह और शाम के वक्त कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सड़क हादसों में भी इजाफा होता हुआ नजर आया है। राजधानी में प्रदूषण की मात्रा में भी कमी आई है, जिसके कारण 9 नवंबर से अब प्राइमरी स्कूल को खोल दिया जाएगा। वहीं दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी रोक हटा दी गई है। वर्क फ्रॉम होम भी खत्म कर दिया गया है क्योंकि ठंड बढ़ते ही अब मौसम में भी थोड़ा सा सुधार नजर आ रहा है। साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा को लगने जा रहा है और इसका सूतक काल सुबह 5:53 से शुरू हो गया था, जबकि चंद्र ग्रहण दोपहर 2:39 के बाद शुरू होगा और इसके बाद सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। चंद्र ग्रहण शाम 6:19 तक रहने वाला है और अब उसके बाद ही मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। भगवान के दर्शन भी तभी हो सकते हैं। वही पंचांग के अनुसार आज का चंद्र ग्रहण साल का आखिरी चंद्र ग्रहण माना जा रहा है और सूर्य ग्रहण के दौरान 4 प्रहर के लिए जहां सूतक माना जाता है, तो वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से पहले 3 प्रहर के लिए सूतक माना जाता है। सूर्योदय से सूर्योदय तक कुल 8 प्रहर होते हैं और इसलिए सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक माना जाता है। ये सूतक सुबह 5:53 से शुरू हो चुका है और शाम 6:19 पर ग्रहण खत्म होने के बाद ही मंदिरों का शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।